अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुशामदीद। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर की तकरीरी का मामला आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आज या कल बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। पीटीआई की दरखास्त, अदालती केसेस और दस्तखतों की जांच मुकम्मल हो चुकी है। जबकि हम देखते हैं कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के मुताबिक ओपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन आज या कल जारी हो जाएगा। दूसरी जानिब अकबर एस बाबर ने महमूद खान चकजई की तकरीरी को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। सलमान अकरम राजा ने मुतालिबा किया है कि ओपोजिशन लीडर की तकरीरी में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। महमूद खान चकजई को ओपोजिशन लीडर बनाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। सिंध में केसेस का महंगा तरीन इलाज सिंध में कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। अमरीकी मीडिया ने ईरान पर मुमकिना कार्रवाई से मुतालिक अहम दावे किए हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप ईरान पर फैसला कुन हमला चाहते हैं, जिसकी वजह से खित्ते में जंग के गहरे बादल मंडलाने लगे हैं। पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि ईरान का मसला पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अमेरिका, स्पेन, पोलैंड, इटली के शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग मुअत्तल कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और आपको बताते चलूं कि इसमें भारत का नाम जो है वो शामिल नहीं है। दफ्तर खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अमरीकी वीज़ा पाबंदियों पर हुकाम से राब्ते में है। ये तो थे हमारे टॉपिक्स, और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे तारिक सुमेर साहब, सनो साहिबा रहनुमा GDA हैं, और इसके साथ असगर चौधरी साहब, शकील करार साहब। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। तारिक सुमेर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। ओपोजिशन लीडर की तकरीरी के लिए पीटीआई की दरखास्त और अदालती केसेस और दस्तखतों की जांच भी मुकम्मल हो चुकी है। फिर क्या समझ रहे हैं कि ऐलान में ताख़ीर क्यों की जा रही है? क्योंकि आपने ही हमारे प्रोग्राम में कहा था कि ये जो फैसला हो जाएगा 12 तारीख को हो जाएगा, लेकिन आज 15 तारीख है। ताख़ीर कहाँ पर हो रही है? जी शुक्रिया। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि मैंने जो कहा था वो ये कहा था कि 12 तारीख को प्रोसेस शुरू होगा। मैंने ये नहीं कहा था कि 12 को ही मुकम्मल हो जाएगा। जी। और मैंने बात सुने, बात असगर चौधरी साहब आपने कहा था हो जाएगा। भाई आगे बताता हूँ ना, हो जाएगा। प्रोसेस शुरू हुआ, स्पीकर साहब ने अनाउंस किया, फिर दोबारा मिले इन्होंने, और एक ही उम्मीदवार हैं महमूद खान चकजई। स्पीकर साहब ने आज भी एक मीटिंग की है, कल भी मीटिंग की है, और मीटिंग जारी है जब हम आप प्रोग्राम कर रहे हैं। तो होपफुली आज रात को नोटिफिकेशन हो जाएगा। ना हुआ तो मेरी एक और सोर्स से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि स्पीकर साहब हो सकता है कल कौमी असम्बली के इजलास के अंदर ये नोटिफिकेशन पढ़ के सुना दें, और उसी वक्त महमूद खान चकजई अपोजिशन लीडर के नशिस्त पे बैठें और वो तकरीर करें जो भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ देना है। तो ये भी एक तरीक़ाकार अपनाने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ वाज़े कर दूँ कि ये एक बात होती है, बड़ी बात होती है कि ताख़ीर हो गई, ताख़ीर स्पीकर की वजह से नहीं हुई, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। और इस बात को पीटीआई की क़यादत भी मानती है कि ताख़ीर हमारी वजह से हुई है। वो इसलिए कि उमर यूब साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए और शिबली फराज सैनट से डिस्क्वालीफाई हुए 9 मई के मुकदमात में, वो एक अलग बहस है, तो उन्होंने ये सारा मामला फिर जब अपोजिशन लीडर की तकरीर का मामला रुक गया कि पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इतनाई दे दिया पहले मरहले में, फिर इन्होंने पार्टी बना दिया वहाँ पे स्पीकर नेशनल असम्बली को। और गुज़श्ता रोज़ मैंने ख़ुद बैरिस्टर गौर से पूछा तो उन्होंने कहा जी इसमें स्पीकर ऑफिस का कसूर नहीं है। फिर इन्होंने डॉक्यूमेंट निकलवा के नहीं दिए थे, इल्ज़ाम लगाते रहे स्पीकर ऑफिस पे, बयानबाजी सियासत है वो करते रहे। अब जब इन्होंने क्लियर कट चीज़ें दे दी, उन दिनों दी जब बांग्लादेश गए हुए थे स्पीकर साहब, वो वापस आए, फिर 12 तारीख को फैसला हुआ कि वो कार्रवाई का तरीक़ाकार का ऐलान करेंगे। ये रूल 39 है जिसमें वाज़े स्पीकर को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपोजिशन लीडर की तकरीर किस तरीके से करनी है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। मुश्ताक साहब हैं वहाँ जो लीगल एडवाइज़र हैं, बड़े सीनियर इस हवाले से जाने जाते हैं, और अनडिस्प्यूटेड वो अपनी राय देते हैं सारे इश्यूज़ पे। उन्होंने भी अपनी राय दे दी है, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब थोड़ी दस्तखत भी ऑलमोस्ट समझे आप हो गए हैं। नोटिफिकेशन तैयार है, नोटिफिकेशन तैयार पड़ा हुआ है, टाइप हुआ है, बस स्पीकर साहब ने फाइल पे एक फॉर्मल अप्रूवल देनी है और फिर इनको बुला के नोटिफिकेशन तैयार है, अप्रूवल देनी है, दो बातें हो रही हैं। मेरी जान नोटिफिकेशन टाइप पहले हो जाता है ना। अच्छा पहले होता है। पता नहीं स्पीकर चैम्बर में क्या कुछ हो रहा है। ने कह दिया कि नोटिफिकेशन जो है वो आज या कल जारी होने का। जी तारिक फजल चौधरी साहब जो है ना,
उतने ही बाखबर हैं जितना मैं हूँ। जी। तारिक फजल साहब से ज़्यादा मेरे पास इत्तला आती है कौमी असम्बली सेक्रेटरीट से। तो तारिक फजल साहब पार्लिमानी अमूर के वज़ीर हैं। वो अगर काश कोरम पूरा करा दिया करें ऐवान के अंदर तो रोज़ शर्मिंदगी का सामना ना हुकूमत को करना पड़े। तारिक फजल चौधरी साहब को अपने अमूर पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि अपनी वजारत की कारकर्दगी दिखाएं वहाँ और कोरम पूरा करें और MNAs को टाइम दिया करें। बड़े अच्छे हैं, बड़े वो तो मेहमान अपने हैं। अवाम को टाइम नहीं देते। जी, जी। वो अलग बहस है, आप उनके वोटर हैं हल्के के, असगर चौधरी साहब, वो आपको आप पूरा- बता दीजिएगा। आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। टाइम मैं बताता चलूँ कि ये तकर्री के बाद मेरी आपको उस कल परसों ही बताया था कि महमूद खान चकजई साहब से मेरी बराह रास्त बात हुई जी। थी, कोई किसी की कोई सोर्स से नहीं। तो जब वो चार्ज लेंगे तो उसके बाद उम्मीद है वो चाय पीने स्पीकर चैम्बर में जाएंगे और एक रवायत भी होती है और उनके और स्पीकर के दरमियान जो तलखी है उसे भी दूर कराने की कोशिश कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब और अहमद डोगर जी। साहब और नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब हो गए। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। महमूद खान चकजई बलोचिस्तान की तरफ से MNA हैं और सीनियर सियासतदान हैं और बलोचिस्तान को एक एजाज़ मिल रहा है कि अपोजिशन लीडर, और बलोचिस्तान को एक मरतबा पहले भी एजाज़ मिला था, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मरहूम प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये एजाज़ मिल रहा है कि ये PTI से नहीं है, अपनी पार्टी से हैं। बानी PTI ने इन पे एतमाद किया, सारी चीज़ें की। अब इसके बाद असल सवाल जो होना है वो होना है मज़ाकरात का रास्ता खुलेगा नहीं खुलेगा, उस पे अलग से जब किसी वक्त बात करनी होगी तो वो मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा।